हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके के अंदर। और आज की क्लास के अंदर ही जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही यूपी पेट 2025 करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र नंबर 2 करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ब्रह्मास्त्र नंबर फर्स्ट है वो मैंने करवा दिया है और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। और आज ब्रह्मास्त्र नंबर 2 जो कि करंट अफेयर्स और इसके लास्ट के अंदर ही कुछ जीके के टॉपिक भी करवाऊंगी, तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने ही प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? तो थाईलैंड के। तो जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री है सिना बात्रा, उनको यहाँ के संवैधानिक न्यायालय ने ही निलंबित कर दिया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने ही जो कंबोडिया के जो राष्ट्रपति थे उनको अंकल बोल दिया था, इस वजह से इनको पद से निलंबित कर दिया गया है। आगे है, भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला हो कहाँ पे रखी गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर रखी गई है। नेक्स्ट है, जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ 1 जुलाई को मनाई गई है। 1 जुलाई 2017 को ही विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 के अंदर। अनुच्छेद 279A के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग का उल्लेख किया गया है और जीएसटी काउंसिलिंग के हेड होते हैं वित्त मंत्री। आगे देखते हैं, जुलाई 2025 के लिए ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो पाकिस्तान को। सुरक्षा परिषद के अंदर ही 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 तो स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 को वीटो पावर मिली हुई है, जबकि जो अस्थायी सदस्य है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत अब तक 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के अंदर ही सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए थे? तो घाना देश की। तो घाना है, त्रिनाद टोबेगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, इन देशों की यात्रा पर मोदी जी गए थे और इनका सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला है। आगे है, कनाडा के अंदर भी गए थे, वहां पर G7 सम्मेलन के अंदर, और G7 सम्मेलन इस बार कनाडा के अंदर ही हुआ है। चीन के अंदर SCO सम्मेलन के अंदर भी मोदी जी गए हुए हैं। थाईलैंड के अंदर बिम्स्टेक सम्मेलन भी गए थे। लाओस के अंदर जो आसियान सम्मेलन हुआ है वहां पे भी गए थे। श्रीलंका का मित्र भूषण अवार्ड है वो भी इनको दिया गया है। और डुक गयाल्पो अवार्ड है, ये भूटान का है, ये भी मोदी जी को दिया गया था। तो इन अवार्ड्स को भी याद रख लेना। आगे और भी अवार्ड आएंगे, उनको भी देख लेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश के अंदर ही INS तमाल को कमीशन किया है? तो रूस के अंदर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लिए ही कितने बजट को मंजूरी दी है? तो यह है 99,446 करोड़ रुपए। तो 99,446 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर द स्टार से सम्मानित किया है? तो घाना। तो घाना देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसका नाम याद रखना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर द स्टार से सम्मानित किया है मोदी जी को। किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो इनका नाम है सुकन्या सोनावाल। तो सुकन्या सोनावाल है, इनको राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत है वो चुना गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर ही। तो खेलो इंडिया गेम्स ये यूथ गेम्स है, क्रम के हिसाब से 7वें नंबर का हुआ है। यूथ गेम्स बिहार के अंदर हुआ था। शुभंकर है गद सिंह, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। यूनिवर्सिटी गेम्स है खेलो इंडिया, ये जयपुर के अंदर आयोजित होंगे। और खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दमन एंड दीव के अंदर किए गए हैं और इसमें पहले स्थान पर है मणिपुर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है और शुभंकर है उज्ज्वला। तो उज्ज्वला है वो इसका शुभंकर है। आगे है, हरियाणा के अंदर आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम माना गया है? तो ये है लखनऊ, पुणे और इंदौर। तो इन तीनों का नाम हो याद रख लेना। आगे है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो नाम है आस्था पूनिया बनी है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026, तो ये भारत के अंदर होगा और 2025 के अंदर ये ब्राजील के अंदर हुआ है, 17वें नंबर का। नेक्स्ट है, राशन वितरण के लिए ही आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है।
यूरो जोन के अंदर ही 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बुल्गारिया को। तो हाल ही के अंदर जो यूनेस्को की बैठक हुई थी वो बुल्गारिया के ही अंदर ही सोफिया स्थान के अंदर हुई है। और भारत का 44वां स्थल मराठा सैन्य परिदर्श से इसको शामिल किया गया है, जिसमें 12 स्थल है टोटल। तो 11 तो महाराष्ट्र के अंदर है और 1 तमिलनाडु के अंदर है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ही अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ संदर्भ क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है। आगे देखते हैं, एशिया की सबसे उम्रदराज हथेनी वत्सला का निधन कहाँ पे हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। यूएसए के अंदर आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 के अंदर ही सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ही सबसे ज्यादा मेडल हो जीते गए हैं। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो आरबीआई से है। और प्रभा पोर्टल का संबंध भी आरबीआई से ही है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है, 1934 को। और एक्ट कौन सा? तो 1935 का एक्ट था। और समिति कौन सी थी? तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे आरबीआई का? तो वो है मुंबई के अंदर। की है तो भूटान ने। एथलीटों के लिए ही भारत का अपना पहला मोडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 के अंदर ही जो 15 MTOE श्रेणी के अंदर शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो भुवनेश्वर के अंदर है। IMF का जो कार्यकारी निर्देशक को किसको बनाया गया है? तो उर्जित पटेल को बनाया गया है। आगे है, दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? बीजिंग के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ही दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? दुबई ने। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC52 कहाँ पे हुई है? जिनेवा में। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया है। केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए ही 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है? तो 97 को। व्यावसायिक लाइसेंस को ही सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? दुबई के द्वारा। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान कितना है? तो 3 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। आगे है, पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो विशाखापट्टनम में। जलालाबाद शहर का नया नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। कारपोरेट वेबसाइट को ही बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। गृह मंत्रालय के अनुसार ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो 5 सदस्य। आगे है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अंदर भारत का स्थान 41वां है। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो गोवा ने हासिल की है हाल ही के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ही दूसरा मरीन एलिट फोर्स की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। यह संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2026 को। भारत के 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर है रोहित कृष्णा। पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्कर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली NCR में। अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समुद्र को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल है? तो पिक्सल स्पेस इंडिया व पी-साइट स्पेस है, सेट सिक्योर एनालिटिक्स इंडिया है और ध्रुव स्पेस है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल के अंदर ही पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? तो VSF के अंदर। मिशन सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख जो प्रतिष्ठान उनकी सुरक्षा के लिए ही मिशन सुदर्शन चक्र वो लॉन्च किया है। टिकाऊ विमान ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन है वो किसको मिला है? तो इंडियन ऑयल को मिला है। खुबानी को सऊदी अरब को ही पहली बार जो खुबानी है वो सऊदी अरब को पहली बार किसने निर्यात किया है? तो लद्दाख को। लद्दाख की जो खुबानी है वो सऊदी अरब को हाल ही में निर्यात की गई है पहली बार।
थर्ड क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किताब विजेता है विसेंट कीमर है। एआई आधारित सभागार का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होक प्रारंभ करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला था केरल, सेकंड था कर्नाटक। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पे करेगा? तो ये उत्तराखंड के अंदर करेगा। WHO ने किसे ट्रिपनोसोमियासिया या निद्रा रोग से मुक्त किया है? तो केन्या को। और ट्रेकोमा मुक्त हाल ही के अंदर किसको मुक्त किया था? भूटान को, तो नेपाल को। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रत का सफलतापूर्वक जो ट्रायल रन किया है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में। तमिलनाडु के अंदर आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रमेश बुदियाल है। किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध DY चंद्रचूड़ से है। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोण नाथन 2025 कहाँ पे प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? उड़ीसा में। BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? मलेशिया से। वियतनाम की EV निर्माता विनकास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तमिलनाडु के अंदर। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान, जयपुर के अंदर। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025, तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोलाई गुवाहाटी है एयरपोर्ट, इसको मिला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। भारतीय दल ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल पदक 27 जीते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो यह है तुवालू। 350 वर्षों के अंदर ही ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल डोहर्टी है। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आगाज कहाँ पे किया है? सिक्किम में। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो काडला, गुजरात में। SRY जीन परीक्षण का संबंध लिंग परीक्षण से है। भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में ही 13 साल बाद कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। फेसलेस GST अधिनिर्णय के लिए ही पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। देश के नए उप सेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने हैं। होप मिशन इसरो ने कहाँ पे लॉन्च किया है? लद्दाख में। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर ही तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तुर्कमेनिस्तान में। नौसेना में ही परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है? तो इनका नाम है INS हिमगिरी। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो माल्टा को। 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय बालुस्त्रानी है। ये जो 47वें नंबर के नौसेना उप प्रमुख बने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना ने शुरू किया है। 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त करवाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। सऊदी अरब के रियाद में ही आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब विजेता मैक्स कार्लसन है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। अंडर 19 कैटेगरी के अंदर ही USA किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? वेदिका बंसाली के द्वारा। ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो उत्तर प्रदेश का। R. कोसी की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध रोहित शर्मा से है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से दक्षिण चीन सागर के अंदर स्कारबोरो शोल के पास पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया है? फिलीपींस। 1987 की INF परमाणु हथियार संधि USA और रूस के मध्य हुई है। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर ही WHO IRCH कार्यशाला कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो गाजियाबाद में। फीफा और
IAFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ पर आरंभ हुई है? तो हैदराबाद में। सेना प्रमुख जस्टिस उपेंद्र द्विवेदी ने ही अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ पे किया है? IIT मद्रास के अंदर। सावलकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर की है। वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 के अंदर ही बेंगलुरु का स्थान 26वां है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश मालदोवा बना है। ध्रुव स्पेस का पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसने लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। केरल और तमिलनाडु के अंदर हाल ही में संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर की संख्या एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र जमैका के अंदर हुआ है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन चीन के अंदर। 12वां विश्व खेल 2025 ये भी चाइना में हुआ है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को ही पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। किस राज्य के ही भालूकोना जमीनी डी ब्लॉक के अंदर ही निकल और तांबा प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज हुई है? छत्तीसगढ़ में। AI संचालित शिक्षण ऐप टूटोज का संबंध है IIT फलक्कड़ से। पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनली का संबंध नाइजीरिया से है। भारत का पहला AI स्टेम उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महिला सीलीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ पे लॉन्च हुआ है? दिल्ली में। टाटा ऑटोकैम्प ने किस देश के IAC समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो स्लोवाकिया के अंदर। इसका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है, जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर ही किसी धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश गए थे? तो घाना गए थे। उसके बाद त्रिनाद एंड टोबेगो, फिर ब्राजील, फिर अर्जेंटीना, फिर नामीबिया। तो इनका क्रम भी थोड़ा याद रख लेना। और इनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मोदी जी को दिया गया है, तो वो भी थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस देश में INS धमाल को कमीशन किया है? तो रूस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के ही समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन मेड मैक्स चलाया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो ये घाना का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल को बनाया गया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पे होगा? तो डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है। हरियाणा में आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया है? तो लखनऊ, पुणे और इंदौर को। तो लखनऊ, पुणे और इंदौर को माना गया है। आगे है, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है आस्था पूनिया। तो आस्था पूनिया है, ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, वो बनी है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत के अंदर है। जेनिफर स्मिथ किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो सूरीनाम की। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। बिम्स्टेक देशों के लिए ही कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मुंबई के अंदर शुरू हुआ है। आगे है, यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बुल्गारिया को। नवजात शिशुओं के लिए ही दुनिया की पहली दवा कार्डेम का संबंध किससे है? तो मलेरिया से है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये ब्राजील का है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध RBI से है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अंबुलेला को दिया गया है। आगे है, फर्जी संतों के खिलाफ ही ऑपरेशन कोल नेमी किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड ने। और विमल्डन 2025 का महिला एकल किताब विजेता तो ईगा स्वीटेक है और मेल में विजेता है जैनिक सीनार। आगे है, भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य परिदर से इसको शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत 12 जो मराठा किले हैं वो शामिल हैं। भारत के 87वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण बने हैं।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध है महाराष्ट्र से। पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए ही क्वालिफाई किया है तो इटली ने किया है। आगे है, संस्कृति मंत्रालय ने ही पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया है तो नई दिल्ली में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक सोनाली मिश्रा बनी है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक। भारतीय सेना ने ही प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन तो ये मेरठ के अंदर किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड सिंगुटूर पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया है तो कर्नाटक के अंदर। किस देश की ही जीई एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GI-404 इंजन सौंपा है तो यूएसए को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है तो धर्मेंद्र प्रधान को। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? यूलिया स्विरिडेको है। ये वर्तमान में जो यूक्रेन है वहां की प्रधानमंत्री चुनी गई है। नेक्स्ट है, स्वस्थ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वस्थ लिंग में 3 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार इंदौर को दिया गया है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये महाराष्ट्र है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो ये गुजरात है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुरा कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है तो इसकी लंबाई कितनी है 132 किलोमीटर। वर्ष 2025 के ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार तो ये ब्रेडा रेनोल्ड्स और केनेडी ओडेडे को दिया गया है तो इन दोनों को ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है 2025 वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय दल ने किस देश के अंदर आयोजित FISU विश्व विद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है तो जर्मनी ने। देश का पहला होर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है तो तमिलनाडु के द्वारा ही की गई है। आगे देखते हैं, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी खेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है तो राजस्थान के अंदर ही। सांस्कृतिक विविधता के लिए ही WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार तो मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ही पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध है तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट है, GRSE ने कोलकाता के अंदर कौन सा 8वां और अंतिम ASWLU सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है तो INS अजय लॉन्च। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ पे स्थापित होगा तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ पे लॉन्च हुई है तो झारखंड में। भारत सरकार ने ही किसके साथ में ऐतिहासिक CETA समझौता किया है तो ब्रिटेन के साथ में। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है तो इसका नाम है TRACERC। तो ये मिशन है वो नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, COP15 ये जिम्बाब्वे के अंदर हुआ है। सितंबर में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है तो फ्रांस है। और कौन सा G7 देश के अंदर ही शामिल नहीं है जो देश और जिसने फिलिस्तीन को ही राज्य का दर्जा दिया है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं, भारत सरकार और IGNTU ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है तो भोपाल के साथ में। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 ये राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। क्रम के हिसाब से 14वें नंबर का है और ये राजस्थान के जोधपुर के अंदर ही इस अभ्यास का आयोजन किया गया है भारत और सिंगापुर के मध्य। नेक्स्ट है, 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ही किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है तो अनहद सिंह के द्वारा जीता गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल बनी है। फीडे महिला विश्व कप 2025 होस्ट जॉर्जिया है। दिव्या देशमुख ने कोनेरी हम्पी को इसमें हराया है। नेक्स्ट है, पीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 क्रम के हिसाब से 32वें है। जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसने 12 पदक जीते हैं। पहले स्थान पे है जापान। निसार तो GSLV F-16 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और परले मिसाइल तो स्वदेशी ठोस प्रणोदक मिसाइल है, लॉन्च किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के सहयोग से ही इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया है। सोवा मिशन तो इसको GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो EOS 09 को PSLV C61 से लॉन्च किया गया था, जो कि असफल हो गया है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने ही वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष। आगे है, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। हारा कौन है? तो केरल हारा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी की खिलाड़ी है, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है और प्रवीण कुमार ये हाई जंप से संबंधित है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत है 1991 में की गई थी। पहले इसका नाम राजीव गांधी था और ये 25 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। ये क्लास आपको लास्ट तक देखने, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कहीं भी और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी राष्ट्रीय के अंदर तो। और मैं मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इसमें कंबाइंड ही है। आगे देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को। तो खो खो विश्व कप पहली बार आयोजित हुआ है, होस्ट भारत के नई दिल्ली में हुआ है और इसमें 9 खिलाड़ी, मतलब एक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। विजेता भारत है, हारा नेपाल है। आगे है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर गौरैया है। 33वें राष्ट्रीय खेल ये इसका शुभंकर है मौली। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो प्रबोवो सुबियांतो है और इंडोनेशिया के कौन है? राष्ट्रपति हैं। और इस बार की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। झांकी तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की जो महाकुंभ है उसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। आगे है, ब्रिक्स गठबंधन का ही 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। 2024 के अंदर इसका आयोजन कजान रूस में हुआ था। 2025 के अंदर ब्राजील और 2026 के अंदर ब्रिक्स का आयोजन है इंडिया में होगा। 4 नए देश शामिल हुए हैं, इथोपिया, UAE, ईरान और मिस्र। SCO का 10वां सदस्य देश बेलारूस है और ADB का है इजराइल, NDB का है कोलंबिया उज्बेकिस्तान और नाटो का है स्वीडन, जो कि 32वें नंबर का है। आगे है, इसरो का 11वां अध्यक्ष V नारायण बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है और 10वें अध्यक्ष थे S सोमनाथ। उनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। RBI के गवर्नर है संजय मल्होत्रा और CAG है संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में ही प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका नाम है INS वागसीर। प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के सहयोग से शुरू किया गया है। 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं वो शामिल की गई हैं, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागसीर और वागीर। उथली जल पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अरनाला है और पहला सर्वेक्षण जहाज है वो है संध्या। नेक्स्ट है, इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस है वो जारी किया गया है और इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो निजामाबाद तेलंगाना के अंदर है। तमाकू अनुसंधान का है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोझिकोड केरल में है और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ये लखनऊ के अंदर है। आगे है, यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला है? तो चराइदेम मोइदम असम को मिला है। 47वीं बैठक पेरिस फ्रांस के अंदर हुई है और 44वां स्थल मराठा सेना जिसमें 12 किले हैं, 11 तो महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु के अंदर है। आगे है, भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम से है। वर्षारोध तो कम दूरी का ही एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 या ट्राइम्फ ये रूस का है। हल्का लड़ाकू टैंक जोरावर है और हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। आगे है, 47वीं USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। पेंसिल्वेनिया के अंदर इनको गोली लगी थी कान के पास में और 50वीं उपराष्ट्रपति JD वेंस है। और जो यहाँ पे USA के FBI है इसके हेड कौन है? तो काश पटेल हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक पंकज मिश्रा की है। पूजा पुजारा एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, तो ये चैनेश्वर पुजारा है उनकी है। बंडारू दत्तात्रेय जनता की कहानी मेरी आत्म कथा, तो ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल है उनकी ये पुस्तक है।
संजीव चोपड़ा द ग्रेट कॉन्सुलेटर है वो संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार। तो पद्म विभूषण पुरस्कार तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है। शारदा सिन्हा, ये बिहार की कोकिला के नाम से जानी जाती है। वासुदेवन नायर, लक्ष्मी नारायण, नागेश्वर, जस्टी खेर, कमुदनी और वोशामू सुजुकी, ये जापान के हैं। तो इन 7 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार वो दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। आगे है ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जेनिक सिनर ने, ये इटली की है। महिला के अंदर मैडलिन के द्वारा जीता गया है। और विंबलडन ओपन 2025 का विजेता भी जेनिक सिनर ही थी। आगे है किस देश के अंदर आयोजित हुए AI शिखर सम्मेलन में ही प्रधानमंत्री मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? तो पेरिस के अंदर हुए हैं। फर्स्ट वाला हुआ था ब्लेचले यूके में, सेकंड वाला हुआ था सियोल दक्षिणी कोरिया में, और थर्ड वाला हुआ है पेरिस फ्रांस के अंदर। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंदर ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितनी % रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4%। और राजकोष ये घाटा है वो 4.4% रहने का अनुमान है। आगे है एक्सियोम मिशन 4A4 से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नेतृत्व है पेगी विटसन ने किया है। 15 जुलाई को ये वापस आए हैं कैलिफोर्निया के अंदर ही। और गैस के कैप्सूल ये किसका है? तो ये स्पेस एक्स का है। तो स्पेस एक्स का जो कैप्सूल है उससे ही ये वापस आए थे। नेक्स्ट है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में शामिल किया गया है। आई हैव द स्टेट, ये R अश्विन की पुस्तक है। भारत अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन ने ही किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी के अंदर ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी के अंदर ही। और नेशनल फिल्म का अवार्ड है ये अट्टम को दिया गया है। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर ही सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की है? तो ये की है 25 करोड़ रुपए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। सूक्ष्म निवेश 2.5 करोड़, कारोबार 10 करोड़ का। लघु के अंदर 25 करोड़, 100 करोड़ कारोबार। मध्यम के अंदर निवेश 125 करोड़, कारोबार 500 करोड़ का। तो इसमें 2.5, 25, 125 और इधर 10, 100, 500 करोड़ ये कारोबार है और ये निवेश की है। तो ये जो राशि मतलब अब चेंज की गई है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। केंद्र सरकार ने ही ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ड्रैगन फ्रूट शामिल किया है। रक्षा परियोजना में 100% FDI लॉन्च करने वाली पहली कंपनी शाप किस देश की है? तो स्वीडन की। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 के अंदर ही 180 देशों में भारत की रैंक 96वीं है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में 130वीं है। खुशहाली के अंदर 118वीं है। प्रेस फ्रीडम में 151वीं है। शांति के अंदर 115वीं है। SDG में 99वीं है। जेंडर गैप के अंदर 131वीं है। और फायर पावर के अंदर 4th रैंक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर ही सर्वाधिक पदक विजेता सर्विसेज है। शुभंकर मोली है। होस्ट उत्तराखंड था। 39वें नंबर का मेघालय में होगा। और जो सर्विसेज है इसी को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी दिया गया है। और सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र। तो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा सा अच्छे से अलग से भी पढ़ना, मैं अलग से भी करवा दूंगी। जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनका मैं अलग से भी 4-5 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगी। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर ही। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। और हाल ही के अंदर इन पे महाभियोग लगाने की भी बात चल रही है। विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि इन्होंने बिहार के जो अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें धांधली की है। इस वजह से इन पे महाभियोग की प्रक्रिया भी मतलब शुरू की जा रही है। आगे है मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन है। UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर है। और दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता जो कि 4th नंबर की। आगे है टाइम मैगजीन ने ही वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार पूर्णिमा वर्मन को दिया गया है। मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओसोलोट अमेजोन, विल्ली गूगल का चिप है। ग्रोप है एलोन मस्क का। और जेमिनी है गूगल का। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर। सेबी का 11वां अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। 52वें CGI कौन है? तो जस्टिस BR गवई, ये सुप्रीम कोर्ट के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता तो विदर्भ बना है, हारा केरल है। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया है।
बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रू बॉडी को। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है माइकी मेडिसन। तो माइकी मेडिसन है, ऑस्कर पुरस्कारों में ही बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड वो दिया गया है। आगे है नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो स्पेसएक्स मिशन है वो लॉन्च किया है। आगे है बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। घाना, त्रिनाद टोबेगो, ब्राजील, नामीबिया, भूटान, नाइजीरिया, कुवैत, रूस, साइप्रस, फिजी, इन सभी का सर्वोच्च सम्मान है मोदी जी को दिया गया है। तो अभी लगभग 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान है मोदी जी को दिया जा चुका है। आगे है गांडीव मिसाइल की विशेषता द्रव्य सीमा से ही परे हवा से हवा के अंदर मार करने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब विजेता भारत है। क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। होस्ट पाकिस्तान है। विजेता भारत बना है, उपविजेता न्यूजीलैंड बना है। आगे है कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों किताबों पर ही किस देश ने कब्जा किया है? तो भारत ने, हारा इंग्लैंड है। सेपे कटरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश थाईलैंड बना है और 7 देश है बिम्स्टेक के अंदर ही, हेडक्वार्टर ढाका के अंदर है। 2025 के अंदर इसका आयोजन थाईलैंड में होगा। क्रम के हिसाब से 6 नंबर का है और थीम है समृद्ध एंड खुला। समृद्ध एंड खुला ये इस बार की थीम थी और 7वां होगा बांग्लादेश में। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन सिंधु ईरान में शुरू किया गया था। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। क्रम के हिसाब से 11वें नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी है। भारत के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तऊर राणा को किस देश ने प्रत्यार्पित किया है? तो यूएसए ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है? तो 3 माह की। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं और फर्स्ट MC शीतलवाड़। शंकरन नायन, ये 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उनसे संबंधित कौन है? शंकरन नायर। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है चेनाब नदी पर किया है। 559 मीटर की ऊंचाई है, लंबाई है 1315 मीटर की। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिक्स का संबंध किस खेल से है? तो पोल वॉल्ट से है। भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल है, उड़ीसा में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई के अंदर आयोजित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिन जाम का उद्घाटन कहां पे किया है? तो केरल के अंदर किया गया है। आगे प्राकलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल बने हैं और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल। तो लोक लेखा समिति के हैं, प्राकलन समिति के हैं संजय जायसवाल। तो इनका नाम भी याद रखना। आगे है भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोका है। तो किस नदी पर है? जो तेनाब नदी पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए हैं। क्रम के हिसाब से 7वें नंबर के हैं। शुभंकर है। गज सिंह पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, 15वें स्थान पर है बिहार। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार ही भारत की तट रेखा की जो संशोधित लंबाई कितनी हो गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। ये इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा लंबाई गुजरात की है और सबसे कम लंबाई मतलब कम वर्दी इसमें किसकी हुई है? तो गोवा की। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर ही शुरू किया गया था 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। पोप नियुक्त होने वाली रॉबर्ट प्रिवोस्टा या लियो X4 का संबंध तो यूएसए से है। भारत का सबसे बड़ा 1585 किलोमीटर में फैला तसरोपू संरक्षण रिजर्व कहां पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। 86वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है? तो LR श्रीहरि है। ये 86 नंबर की ग्रैंड मास्टर है, वो बन गई। 85वीं नंबर के ग्रैंड मास्टर है P श्याम निखिल। 27वीं नंबर के हैं हरि कृष्णन जो कि तमिलनाडु के हैं। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दादर नागर हवेली एंड दीव के अंदर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुस्ताज को दिया गया है और हॉट लैम्प ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखी गई है। इंग्लिश के अंदर इसका इंग्लिश में मतलब किसने लिखा है? तो दीपा बिष्ट को। तो दीपा बिष्ट ने इसने इंग्लिश में लिखा है इसको। विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया गेला हंगरी को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला पहला राज्य मिजोरम बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो कहां पे किया था?
तो बीकानेर राजस्थान के अंदर ही जो देशनोक माता है करणी माता, वहां पर 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहां पे किया है? तो गुजरात में। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। 72वां मिस वर्ल्ड का किताब विजेता ओपल सुजाता बनी है और ये थाईलैंड की रहने वाली है। और इसका होस्ट कौन था मिस वर्ल्ड? ये हैदराबाद था। भारत की नंदिनी गुप्ता जो कि कोटा की रहने वाली है, वो इसमें टॉप 20 में शामिल थी। नेक्स्ट है, एनालेना बैरबो को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। और 79वें नंबर की थी फिलेमान यंग जो कि कैमरून की रहने वाली थी। आगे देखते हैं, IPL के 18वें संस्करण का किताब विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बना है। कप्तान थे रजत पाटीदार। आगे देखते हैं, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध भारत और इंग्लैंड से है। फ्रेंच ओपन 2025 का किताब मेल में विजेता है कार्लोस अलकराज, फीमेल में विजेता है कोको गोफ जो कि USA की रहने वाली हैं। आगे है, 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य बने हैं T रविशंकर। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो राजस्थान जोधपुर में खोला गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा के अंदर हुआ है। भारतीय वायुसेना ने ही पहली बार किस देश के साथ में विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्ला आयोजन किया है? तो USA के अंदर ही। भारत सरकार ने ही घरों, होटलों और कारों के अंदर ही AC की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का किताब विजेता दक्षिण अफ्रीका बना है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले ही पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो क्रोएशिया की। और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? तो ये साइप्रस का सम्मान है। आगे है, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन को दिया गया है। तो ये अहमदाबाद के अंदर जो जिसमें 142 जो यात्री हैं उनकी डेथ हो गई थी। इसमें विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? तो नाइटो क्रैफ्ट को मिला है जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने हैं। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो भारत के अंदर ही किया गया था, नई दिल्ली में। शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर USA ईरान के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लोइन तो इजराइल ने ईरान पर आक्रमण के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन टू प्रोज मिस 3 ईरान ने इजराइल के विरुद्ध। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने रूस के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो इन जो महत्वपूर्ण अभ्यास है इनको थोड़ा याद रख लेना। सॉरी, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, अभ्यास नहीं है ये। नेक्स्ट है, अरलम 1 में ही भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन केरल में हुआ है। 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। और पुस्तक देववन किसकी है? तो शिखर धवन की। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व वहां पे किया गया है। बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध USA से है। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो तमिलनाडु में। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर ही कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। भारत में चीन सीमा पर ही कहां छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का किताब विजेता हरियाणा स्टील्स बना है। उप विजेता बना है पटना पाइरेट्स। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किस शहर ने लॉन्च किया है? तो इंदौर ने। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ही सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। भारत की पहली तटीय और वेटर पक्षीय जनगणना गुजरात में हुई है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। लियोनेल मेसी को ही स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? तो USA ने।
भारत सरकार ने ही जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो 2022-23। नेक्स्ट है ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है, तो लोबिया के बीजों के अंदर अंकुरण हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा, तो बेंगलुरु में। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है, तो सिक्किम के अंदर। और सिक्किम है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत ही इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड है ये द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के अंतर्गत ही दिया गया है। आगे है क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा। अनहद सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्केश ओपन 2025 तो ब्रिटेन के अंदर ये इसका आयोजन हो किया गया है। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए ही गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक ने। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का स्थान 123वां है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी प्रदर्शित किया है, तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ही सांस्कृतिक गांव कलाग्राम हो कहाँ पे स्थापित किया है, तो प्रयागराज में। विश्व का पहला क्रायोवोम बेबी कोरल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे है प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया है। लंबाई है 6.5 किलोमीटर। अंडर 19 क्रिकेट में ही 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ईरा जाधव के द्वारा। +20 डिग्री से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है, तो DRDO के द्वारा। पशु दर्द निवारक जिमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये गिद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो कि पशु दर्द निवारक दवाई है ये निमेसुलाइड। आगे हम मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ पे स्थापित होगा, पुणे में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद के अंदर हुई है। लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ पे लॉन्च किया है, तो चेन्नई में। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेंस का विमोचन किसने किया है, तो जगदीप धनखड़ ने। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति के चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव है वो 9 सितंबर को होंगे। आगे देखते हैं इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ पे प्रारंभ करेगी, तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है, तो पिक्सेल एंड SpaceX के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मकड़ी प्रजाति की बिग बोई की खोज ऑस्ट्रेलिया ने की है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो मुंबई में। विश्व का पहला 300 मेगावाट का ही संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेकचू 1 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो चाइना में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके लिए इनको गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। आगे देखते हैं रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र के अंदर। 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना के अंदर हुआ है। वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड ने ही पहली बार किसी जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है, तो चंद्रमा को। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची अनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु के अंदर हुआ है। स्टेचू ऑफ वेलोर असम के अंदर है, जो लचित बोरफुकन की प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव संजीव रंजन बने हैं। तो प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है, तो फ्रांस के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन कोन्स को दिया गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। आगे है वर्ल्ड 2025 फीडे संतृप्त विश्व कप का मेजबान भारत बना है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाला ही एरो स्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु के अंदर है। आयरलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बनी है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत के पश्चिम बंगाल में हुआ है। वर्ल्ड पिक बॉल लीग का पहला संस्करण पुणे के अंदर हुआ है।
नीति आयोग के ही पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ओडिशा को। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वारटिमी का संबंध रक्त कैंसर से है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर तो उदयपुर और इंदौर है। इनको भी याद रखें। भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PB नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। नेक्स्ट है, प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने शुरू की है? जम्मू कश्मीर ने। नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय से ही इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इम्पेल कंपनी, जो इम्प्लेन कंपनी है, ये पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दिव्या चितेले के द्वारा जीता गया है। पुरुष में मानु शाह के द्वारा जीता गया है। आगे है, महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग है, ये हर्ष कुमार की अध्यक्षता में बनाया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है और स्वारोल ऐप भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का विजेता R प्रज्ञानंद बने हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा ही खोजी गई एपिकोकोरम इंडिकम का संबंध फंगी से है। IISR सूर्या, ये हल्दी की किस्म है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। और भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश बना है। पहला वैश्विक न्याय और शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 UAE के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल तो GMR हवाई अड्डा, तो GMR हवाई अड्डा ये शामिल हुआ है। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध है कोलकाता से, तो इसका नाम हो विजय दुर्ग कर दिया गया है वर्तमान में। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध बांग्लादेश से है। दिवंगत सेम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति भी थी? तो नामीबिया की। रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर किसे नेट पैक अवार्ड दिया गया है? तो बैड गर्ल को। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो तमिलनाडु की है ये। लोकसभा ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल भाषाएं तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, तो इन 6 भाषाओं को हाल ही के अंदर शामिल किया गया है, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। आगे है, IM पुस्तक का संबंध गोपीचंद हिंदुजा से है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही मीघा की नई अवधारणा कहाँ पे प्रस्तुत की थी? तो ये USA के अंदर की गई थी। भारत और USA के मध्य ही 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो मेटा के द्वारा की गई है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के अंदर हुआ है। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो वेजन पांडा की अध्यक्षता के अंदर बना है। यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन को। बाफ्टा पुरस्कार 2025 कॉन्क्लेव को दिया गया है। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। AI ग्रोथ 3 का अनावरण एलोन मस्क ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई है। पंकज अडानी ने ही 14वां एशियाई स्कूनर स्वर्ण पदक कहाँ पे जीता है? तो दोहा के अंदर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ही सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गोवा के अंदर। खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो बैराइट, फेल्सपार, अब्रक और क्वार्टर्स को। कार्बन मार्केट पर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। आगे है, USA के अंदर ही जॉन केस बेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स है। रोबोटिक मून लैंडर एथेना को किसने लॉन्च किया है? तो इंडिट्यूब मशीन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है, DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है NASM-SR का। नासा के पंच मिशन तो सूर्य से संबंधित है। SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अंदर ही शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है।
दिया सिलाई आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी की है। 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन भारत के अंदर हुआ है जयपुर में। पहली क्वांटम जिम ओसोनाइट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय अहमदाबाद है। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से जो पहली बारी चुनी जाती है उनका थोड़ा नाम याद रखना है। 2025 का प्रिजर पुरस्कार लियू जियानकुन को दिया गया है। डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह है BM-04 का। भारत के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध दिंगतारा से है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य असम है। आईफा अवार्ड्स 2025 के अंदर श्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है, जो कि किरण राव आमिर खान की जो एक्स वाइफ है उनकी थी। क्रम के हिसाब से 25वें नंबर का है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है कार्तिक आर्यन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये नीतांशी गोयल को दिया गया था। आगे है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दलाई लामा को दिया गया है। तो गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 तो भारतीय सेना इसमें पहले स्थान पर है। 10वीं रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड है और ये रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली है। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए ही B15 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड बेंगलुरु है। एशियन फिल्म्स अवार्ड 2025 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को दिया गया है। आगे देखते हैं भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तो ये कहाँ पे है? इंदौर में। PS रमन की पुस्तक जियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से है। सांकेतिक भाषा में ही कार्रवाई प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा पंजाब है। भारत पर पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किस शहर से? लखनऊ से। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को दिया गया। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान बद्रेश दास है इनको दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। विंड हैप कैम्पबेल पुरस्कार राणा दासगुप्ता को दिया गया है। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेम सेकंड को। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के अंदर ही देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है मनीषा भानवाला। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने एंटी रैबिज एंटी स्नेक वेमन स्ट्रोक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है जू विन पोर्टल। मतलब फास्ट मैं रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि आपका टाइम बच जाए। ऐसा नहीं कि ज्यादा टाइम लगे और इतना आपके पास में टाइम भी नहीं कि करंट अफेयर्स को इतना ज्यादा टाइम भी दोगे। तो आपकी ये क्लास एक क्लास ही काफी है आपके जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है उनके लिए। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कर सकते हैं और साथ में इसके नोट्स है वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ पे किया है? तो कोच्चि केरल के अंदर। शून्य गरीबी P4 नीति पहल किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। ये 23 गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के अंदर ही स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई है? तो ब्राजील में। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन ताशकंद के अंदर हुआ है। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है? तो यूके ने। मिताथल और तिग्राना हड़प्पा जो हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित व पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो लिस्बन ने। INS त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के अंदर ही फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात को दिया गया है। 10,000 वर्षों से मर्त हिमयुग के डायर उल्फ को कहाँ पे पुनर्जीवित किया गया है? तो USA के अंदर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। विक्रम-1 रॉकेट के लिए ही कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। वर्ष 2025 के अंदर ही देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है तो यह है जस्ट पे है। ये पहली यूनिकॉर्न बनी है 2025 के अंदर। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने।
विनर्स ओएफ ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा है। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26। DRDO ने कौन से लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो MK2A का। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टैंड डिजाइन श्रेणी शामिल की गई है? तो ऑस्कर पुरस्कारों के अंदर ही। वर्ष 1963 के बाद में पहली बार किस कंपनी के यान से ही सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन ने। डस्टली का अभ्यास पुणे के अंदर हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। आगे है पंचवटी एक्सप्रेस में भी भारत का पहला ATM बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM बैंक किसने खोला है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो मुंबई में। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को किया गया है। विमोचित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द रूपाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह है। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक मांगीलाल जाट बने हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान समर अबू एलो को दिया गया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम है इसका नाम। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल मुंबई के अंदर खोला गया है। IISR सूर्या ये हल्दी की किस्म है और IISR कहाँ पे स्थापित किसने बनाया है? तो कोझिकोड केरल ने। विश्व के पहले थोरियम माल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। आयरवुड AI चिप गूगल ने लॉन्च किया है। विश्व का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई में। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु है। बिहाइंड द कोटेरूम पुस्तक तो ये कल्ली एस नरीमन की है। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 87। आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। सचेत ऐप प्राकृतिक आपदा के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? तो सर्वम AI को। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बेंच किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन के द्वारा। प्रवाह पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है और प्रवाह सॉफ्टवेयर है इसरो ने। तो सॉफ्टवेयर इसरो ने और प्रवाह पोर्टल वो RBI ने लॉन्च किया है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। आगे देखते हैं भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मध्य प्रदेश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने ही DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नव दुर्गा की आधारशिला को कहाँ पे रखी है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। DRR-100 कमला मारुतेरू 1010 किस्म का शमन चावल से है। भारत के पहले अंतर राज्य चीता कॉरिडोर तो मध्य प्रदेश के राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं हारेरोप्स ड्रोन का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। संयुक्त राष्ट्र VOTN पहल का संबंध आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सहायता इससे संबंधित है। भारतीय नौसेना ने कौन से उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है? तो इसका नाम है अर्नाला। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये बंडारू दत्तात्रेय है जो कि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिब्बू हैं। यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कोझिकोड केरल है। पहले थे पुणे, सेकंड था उदयपुर। आगे है आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का एथेनॉल संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो ये डेनमार्क के अंदर। 12 वर्षों में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालु महोत्सव का आयोजन तेलंगाना के अंदर। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो USA की। और कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला आला ग्लेशियर नेपाल के अंदर है। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ है? USA में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 तो नीदरलैंड के अंदर हुआ है। भारत की पहली विजडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे प्रारंभ होगी? तो उत्तर प्रदेश में। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी पुस्तक जेतेश्वर पुजारा की पत्नी की है। पहला साई कैडेट गार्डन उत्तराखंड के अंदर। कान फिल्म महोत्सव के अंदर प्रतिष्ठित पाल्म डे और पुरस्कार ये जाफर पनाही को दिया गया है। आगे भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये लखनऊ के अंदर हुआ है।
प्रोजेक्ट कुशा का संबंध स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से है। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत है। बीम AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की पहली जीन संचालित भेड़ शेर ये कश्मीर कृषि से संबंधित है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहां पे प्रारंभ किया है? तो उत्तराखंड के अंदर। टाटा एयरबेस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पे प्रारंभ करेगी? तो कर्नाटक में। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ही ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सतगुरु जग्गी वासुदेव को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस तो दुशांबे के अंदर इसका आयोजन किया गया था 21 मार्च को। संगतिल मानवीय व्यवस्थापन के लेखक नितिन गडकरी हैं। सिंदूर स्मारक पार्क कच्छ के अंदर स्थापित किया गया है गुजरात में। UEFA चैंपियंस लीग का किताब विजेता फ्रेंच क्लब PSG बना है। दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जेन मयांग। तो ली जेन मयांग ये वर्तमान में जो दक्षिणी कोरिया है वहां के राष्ट्रपति बने हैं। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद PM आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष S महेंद्र देव है। RBI से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। भारत का पहला स्वदेशी EI मॉडल भारत जेन है। वंदे गंगा जल संरक्षण परियोजना का संबंध राजस्थान से है। ये राजस्थान के अंदर शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस के अंदर हुआ है। नव पाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओ जल्ली हैगिंग का संबंध असम से है। आगे है, जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 सुधा मूर्ति को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र साशाकवा पुरस्कार 2025 मृत्युंजय महापात्रा को दिया गया है। दोनों इंपोर्टेंट को थोड़ा याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। INS गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के अंदर है। DFCC बैंक GIFT IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। तो ये कहां पे है? तो श्रीलंका में। 2024-25 UEFA नेशंस लीग का किताब पुर्तगाल बना है। आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। तो ये लोकपाल का है। असम सरकार 2023 शंकर देवन पुरस्कार तो सोनल मानसिंह को दिया गया है। भारतीय सेना ने सशस्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। ब्लेज मैट्रिवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इंग्लैंड की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो मानेसर के अंदर। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर के अंदर मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। अभ्यास द स्टार्स लाइट द वे का संबंध सुचेता राज खन्ना से है। पहली बार ये शुरू किया गया है। संसद रत्न पुरस्कार 2025 तो भर्तरी मेहताब ये उड़ीसा के हैं, BJP के MP हैं। सुप्रिया खुल्लो ये रागपा महाराष्ट्र के हैं। NK प्रेमचंद्रन तो ये केरल के हैं। श्रीरंग आपा बोरणे तो ये महाराष्ट्र के हैं, शिवसेना के। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री हैं सलीम बिन ब्रेक। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल और सार्वजनिक उपक्रम समिति के हैं वैजंती पांडा। तो इन तीनों का नाम थोड़ा याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। बिहार में पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? तो गिनी को। प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC के द्वारा शुरू किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स FDA द्वारा स्वीकृत लीना कार्पावर्स दवा किससे है? तो HIV की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहां पे किया है? तो देहरादून उत्तराखंड में। विमोचित विक्स टू आवर होप्स वैल्यूम टू किसके भाषणों का संग्रह है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संग्रह है। आगे है, वर्ष 2026 पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? तो सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता के अंदर ही गठित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 कहां पे प्रारंभ किया है? तो रोमानिया के अंदर। नेक्स्ट है, भारत परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत ही पहला परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कहां पे स्थापित किया है? तो बिहार के अंदर। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। 8 FPV में से ही पहला FPV अदम्य भारतीय तटरक्षक बल के अंदर कहां पे शामिल हुआ है? तो गोवा के अंदर शामिल किया गया है। इसको भी थोड़ा याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक 2024, पैरा ओलंपिक और जो नोबेल पुरस्कार है वो ओलंपिक
बजट वगैरह, करंट अफेयर्स है, सब कुछ इसी क्लास के अंदर है। और टाइम भी बहुत कम लेगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये विक्टर एम्ब्रेस और गेरी सू कून को दिया गया है। दोनों यूएसए के रहने वाली है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए ही। भौतिकी के अंदर जॉन एज होपफील्ड और जेफरी ही हिल्टन को दिया गया है। ट्रिक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, तो फिजिक्स के अंदर ही दिया गया है होपफील्ड और जेफरी ही हिल्टन को। योगदान, मौलिक खोजों आविष्कारों के अंदर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से ही मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए अवार्ड को दिया गया है। रसायन विज्ञान के अंदर ही डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को दिया गया है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये इसकी ट्रिक है। योगदान क्या है, तो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी व डिजाइन करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेविस हस्बिस के द्वारा। साहित्य का इंपोर्टेंट है, हांगकांग दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। ट्रिक है, रिया को कान में साहित्य सुनना है। तो इनका योगदान क्या है, ऐतिहासिक आघातों का सामना, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए ही इनको ये अवार्ड हो दिया गया है। तो साहित्य का अवार्ड हांगकांग को दिया गया है, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। शांति वाला दिया गया है निहोन हिंडाको समूह, जो कि जापान का है। तो जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये इसकी ट्रिक है। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर परमाणु बम से बचे हुए लोगों को एक जापानी समूह के द्वारा ही परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के लिए ही ये समूह काम कर रहा है। तो इसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार हो दिया गया है। पहली बार 1901 के अंदर ही जीन हैरी डुनेट और फेडरिक पेसी को दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया था। योगदान, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। पहली बार 1969 के अंदर ही नॉर्वेजियन रागनार फ्रिज ने डच अर्थशास्त्री जॉन टिनब्रगेन को दिया गया। तो पहली बार अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1969 के अंदर की गई है। और इस बार दिया गया है 3 व्यक्तियों को दिया गया है, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन जॉनसन एस मागलू, ये अर्थशास्त्र का दिया गया है। तो इन तीनों का नाम हो याद रख लेना। पढ़ लेते हैं, पहले बजट का इतिहास देखते हैं। 1860 ईस्वी के अंदर ही ब्रिटिश भारत का फर्स्ट बजट है वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1947 के अंदर ही स्वतंत्र भारत का पहली बार बजट है वो षणमुखम सेठी ने पेश किया है। 1950 ईस्वी के अंदर ही गणतंत्र भारत का पहला बजट है वो जॉन मेथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट है वो मोरारजी देसाई ने पेश किया है 10 बार। भारत के अंदर पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी है, जिसने की कार्यवाहक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने जो ये बजट वो पेश किया था। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, जो कि पहली महिला है। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण का ही है, 2020 में दिया गया था, 2 घंटे 40 मिनट का। संविधान के अंदर बजट का उल्लेख हो नहीं है। अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 202 के अंदर राज्यों के लिए ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट धन विधेयक है, तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लें। बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 1 फरवरी 2025 को ही भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही वर्ष 2025-26 के लिए 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में दूसरा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने ये इनका 8वीं बार बजट पेश किया, मतलब 8 बार ये बजट वो पेश कर चुकी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विकसित भारत के 6 बिंदु बताए गए हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार, सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में भी 70% महिलाओं की भागीदारी, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो ये 6 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा इस बार फोकस किया गया है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। बजट 2025-26 के उद्देश्य क्या है, तो 5 वर्षों के अंदर ही कराधान, खनन, विद्युत क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार, शहरी विकास, इन पर फोकस करना। 4 इंजन भी बताए गए हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बजट के अंदर 4 इंजन कौन कौन से बताए गए थे, तो कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और निर्यात है। तो ईंधन के सुधार के लिए ही मार्गदर्शी प्रेरणा, समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत। तो विकसित भारत बनाना ही इस बार का लक्ष्य है। प्रथम इंजन देख लेते हैं, कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है, 100 जिले इसमें शामिल। उद्देश्य है संवर्धित कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, फसल सिंचाई सुविधाओं को सुधार करना,
1.7 करोड़ किसानों को मदद करना। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। दलनों के अंदर भी आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। 6 वर्षीय दलनों में ही आत्मनिर्भरता मिशन है। तूर, उड़द, मसूर इनकी दालों के अंदर ही। सब्जी और फलों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड, उत्पादन प्रसंस्करण, गुणवत्ता और मार्केटिंग सुधार के लिए बोर्ड है, वो भी स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन है, वो शुरू किया जाएगा। कपास उत्पादन मिशन 5 वर्ष के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अधिक ऋण 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण। असम के अंदर यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा नामरूप के अंदर 12.7 लाख मीट्रिक टन का। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय डाक ये उत्प्रेरक का कार्य करेंगी। 1.5 लाख डाकघर है, वो भी स्थापित की जाएंगे। दूसरा इंजन था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME। तो MSME के अंदर ये नए वर्गीकरण कर दिया गया है। निवेश की सीमा है ये कर दी गई है। लघु के अंदर 2.5 करोड़, मध्यम के अंदर किया गया है 25 करोड़ और मीडियम सूक्ष्म के अंदर 25 करोड़ किया गया है। लघु के अंदर 2.5 करोड़ किया गया है। मध्यम किया गया है 12 करोड़ और टर्नओवर कितना कर दिया गया है 10, 100 और 500 करोड़ ये इनका टर्नओवर किया गया है। उद्यम पोर्टल पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए। क्रेडिट कार्ड पहले वर्ष के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड है, वो भी जारी किए जाएंगे। उद्यमियों की नई योजना 5 लाख महिलाएं SC ST की 5 वर्षों के लिए 20 करोड़ ऋण। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। फुटवियर व लेदर क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला 5 वर्षों के लिए 50,000 अटल टिकरिंग निवेश प्रयोगशाला यही स्थापित की जाएंगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ही। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल उच्च शिक्षा के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए। शिक्षा में AI उत्कृष्टता केंद्र 500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा 5 वर्षों में। 10,000 नई सीटें भी बढ़ाई जाएंगी और नई 7500 सीटें वो भी जोड़ी जाएंगी। 75,000 सीटें और भी जोड़ी जाएंगी। डे केयर कैंसर केंद्र 3 वर्षों के अंदर ही 2025-26 के अंदर 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अवसंरचना राज्यों की सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज 2028 तक बढ़ा दिया गया है। विद्युत क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। परिसंपत्ति मॉडल योजना 10 लाख करोड़ रुपए वापस 2025-30 तक। शहरी चुनौती निधि 1 लाख करोड़ रुपए। सामुद्रिक विकास निधि 49% योगदान। दीर्घकालीन वित्त पोषण के लिए 25 करोड़ रुपए का संग्रह किया जाएगा। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा। उड़ान योजना 10 वर्षों के लिए 120 नए गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। भविष्य में बिहार की जरूरतें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, पश्चिमी कोसी नहर ERM और परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20 करोड़ रुपए नए खर्च किए जाएंगे। 2023 में 5 लघु मॉड्यूलर सिस्टम है वो भी शुरू किए गए थे। PM अनुसंधान फेलोशिप IIT IIM के लिए 10,000 खोले जाएंगे। ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा, उनका डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। अनुसंधान विकास नवाचार के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन भी शुरू किया गया है पर्यटकों के लिए। अगला चौथा इंजन है निर्यात। तो निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया है। निर्यात संवर्धन मिशन वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है और इसमें MSME मंत्रालय वित्त मंत्रालय शामिल है। भारत ट्रेड नेट व्यापार डॉक्यूमेंट के लिए ये शुरू किया गया है। ईंधन के सुधार के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास। बीमा क्षेत्र में FDI 74% से 100% कर दिया गया है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ही शुरू किया गया है। कर सुधार प्रत्यक्ष कर में परिवर्तन नया आयकर विधेयक है, ये भी इसके अंतर्गत ही सुधार किया गया। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण राजकोषीय घाटा हो 4.8% है। बजट अनुमान 2025-26 के अंदर ही कुल प्राप्तियां होंगी 34.96 लाख करोड़। कुल व्यय होगा 50.65 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा है GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। बजट के अंदर सस्ते क्या होंगे तो कपड़े, मोबाइल फोन, लेदर, LCD, कैंसर की दवाई, 36 जीवन रक्षक दवा ये इस बार बजट के अंदर सस्ते होंगे। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो ये भी इस बजट के अंदर इस बार बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 के अंदर ही अनुच्छेद 36 से 51 तक दे रखे हैं।
अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। अनुच्छेद नंबर 39 से निःशुल्क विधिक सहायता और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंदर ही जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है और पहला राज्य था गोवा और अब कौन है? उत्तराखंड। मतलब जो पहला राज्य तो उत्तराखंड ही है अब। 47वां अनुच्छेद पोषण एवं लोक स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। 50 अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत तो ब्रिटेन से, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधि के समक्ष समता और एकल मंत्री जो उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो ये सब ब्रिटेन से ग्रहण किए गए थे। यूएसए से तो मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये सब यूएसए से ग्रहण किए गए थे। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए थे। और राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के अंदर ही 12 सदस्य मनोनीत करेगा, ये भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। फ्रांस की क्रांति ये 1789 के अंदर हुई थी। गणतंत्रात्मक शासन है, प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सब जोड़े गए थे। कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक सरकार, आवश्यक शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान के अंदर ही संशोधन की प्रक्रिया है। ये दक्षिण अफ्रीका है, इनसे ग्रहण किए गए थे। तो ये जो विदेशी स्रोत हैं उनसे ग्रहण किए गए स्रोत हैं, इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। मगध राजवंश का कालक्रम तो इसकी ट्रिक है हसना मोय मोय। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जैन धर्म को मानने वाले थे। राजधानी राजगृह है। हत्या इनके ही पुत्र राज शत्रु के द्वारा की गई थी और पहली बौद्ध संधि व जात शत्रु के समय हुई थी। उदयनी तो इन्होंने पाटलिपुत्र है इस शहर को बसाया था। अंतिम थे नागदशक। शिशुनाग वंश से संबंधित थे कालाशोक और सेकंड बौद्ध संधि है वो वैशाली के अंदर ही इनके समय हुई थी। नंद वंश से संबंधित घनानंद और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। विक्रम संवत 57 बीसी के अंदर ही उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी के अंदर ही कनिष्क के समय शुरू किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा के अंदर स्थानांतरित की है? तो इनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के हैं और गुलमुखी नाम से कविताएं लिखते थे। आगरा बसाने वाले भी सिकंदर लोदी है। 1504 के अंदर ही आगरा शहर बसाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या मामलुक वंश है इसकी स्थापना की थी। सिपल सहार लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। गजे सिकंदरी के इनके द्वारा लिखी गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर बनाया था। और कृषि क्षेत्र में मापने की पत्ती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनके द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक कड़ा के गवर्नर थे। अलाई दरवाजा दिल्ली में बनाया है। नगद वेतन शुरू किया है। दाग एंड हुलिया प्रथा है वो शुरू की थी और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किसने की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और प्रतीकात्मक मुद्रा भी इनके द्वारा ही शुरू की गई। मधेश्वर मंदिर ये राजराज फर्स्ट के द्वारा ही बनवाया गया था। चोल वंश से संबंधित है तमिलनाडु में। तिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम्पी के स्मारकों का समय ये विजयनगर के अंदर है। हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तुलुक वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय और इनके समय अष्टदिग्गज थे। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर के अंदर है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है और ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही शुरू करके हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। औरंगजेब जिंदापीर आलमगीरपुर और जजियाकर को पुनः शुरू करने वाले भी औरंगजेब भी थे। शरीयत इस्लाम धर्म तो शरीयत इस्लाम धर्म से संबंधित है। बीबी का मकबरा इन्होंने औरंगाबाद में बनाया था और गुरु तेग बहादुर की हत्या भी की थी। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात नासिरी की रचना किसने की है? तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा की गई है।
आमिर खुसरो के द्वारा ही आशिका, खजाइन उल फतह, तुगलकनामा और नूह सिपीहर, ये कविता किनकी, मतलब ये जो उपन्यास वो किसकी है, तो ये है अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। अल बरूनी की है किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, और महमूद गजनवी के साथ आए थे ये। हसन निजामी की है ताज उल मासिर। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच में हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो 1671 के अंदर। लाचित बोरफुकन की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वेलोर कहलाती है। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ था 1191 में। और पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी के अंदर ही, सम्राट अशोक के समय। और धर्मचक्र नीति 13वें शिलालेख के अंदर ही किया गया है। 14वीं शताब्दी ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल के अंदर भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हवेन सांग चीनी यात्री है, सीयू की इनकी पुस्तक है। हर्षवर्धन के समय भारत आए। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आए थे। मार्को पोलो पांड्यन काकतीय वंश में आए थे, वेनिस इटली से। बारबोसा पुर्तगाल से आए थे कृष्णदेवराय के समय। मैगस्थनीज सैलुकस के दूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। निकोलस कोटी इटली के थे और विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए थे। चौथ सरदेश मुखी, तो ये मराठों से संबंधित कर था, तो सरदेश मुखी छत्रपति शिवाजी महाराज लेते थे और चौथ राजा को दिया जाता था। पाबोसिता बलबन ने शुरू की है। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। सिक्कों के पहले गुरु थे गुरु नानक, और गुरु अंगद लहना या गुरुमुखी लिपि नाम से कविताएं लिखते थे। गुरु रामदास अकबर के द्वारा इनको रामदासपुर नगर बसाने के लिए जमीन दी गई थी और वर्तमान में अमृतसर है। महाराजा रणजीत सिंह ने इस पे गोल्ड चढ़वाया था। गुरु गोविंद सिंह, तो ये 10वें गुरु है। खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1699 के अंदर। और इनके 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको जिंदा ही चिनवा दिया गया था और 26 दिसंबर को ही वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।